हेलो। आज फिर यहाँ वापस सो काजल जैन दिस साइड एंड वेलकम बैक टू नॉलेज जॉइंट। ओके, सो भाइयों बहनों, आज हम फिर आ चुके हैं अपनी कंप्लीट करने के लिए एनसीईआरटी क्लास 6। ओके, ठीक है, तो चलो शुरू करें। भाइयों बहनों, जो भी है आप प्लीज़ जुड़िए मेरे साथ और अपनी एनसीईआरटी को ख़त्म कीजिए। ठीक है, एनसीईआरटी कोई ऐसा बहुत बड़ा चीज़ नहीं है जिसको आपको किसी को कोर्स खरीदना पड़े। ठीक है, इट्स नॉट अ कोर्स। ठीक है, मैं आपको यहाँ पे हर नोट्स हर चीज़ समझा रही हूँ, बता रही हूँ, जितने क्वेश्चन आ चुके हैं उनको भी बता रही हूँ। प्लीज़ चेक आउट ऑन माई टेलीग्राम चैनल। आई गिव मतलब PYQs ओनली। ठीक है, मैं आपको कोई अलग से खुद क्वेश्चन बना के नहीं दे रही हूँ, क्योंकि मैं आई एम द होल एंड सोल ऑफ दिस नॉलेज जॉइंट। सो मैं किसी को कुछ बना के नहीं दे रही हूँ, मैं जस्ट PYQ उठा के वहाँ पर डालती हूँ। आप प्लीज़ जाओ वहाँ पे, देखो और आंसर करो। ठीक है, जिससे आपको पता चलेगा कि आपकी नॉलेज ठीक हो रही है कि नहीं हो रही है। चलो, सो पढ़ते हैं। ठीक है, हमने अपना अशोका के हमने एडिट्स देख लिए थे। अगर आपको ख़त्म करनी है तो प्लीज़ वहाँ जाके एक बार फिर से चेक कर लो। ठीक है, क्योंकि मैं फिर से दोबारा नहीं पढ़ाने वाली, बिकॉज क्योंकि यार मैंने बनाया है वीडियो, यार प्लीज़ देखो उसको। ओके, ठीक है, और चलो तो हम आगे बढ़ते हैं। जैसे 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 एम्पायर बढ़ता है वैसे वैसे हमारा उसका डाउनफॉल भी आता है। तो जब डाउनफॉल आता है तो क्या क्या होता है हम देखेंगे, और किस किस के साथ क्या क्या हुआ वो हम देखेंगे। तो डाउनफॉल आया मौर्यन का, और मौर्य के किंगडम में नए किंगडम और डिसइंटीग्रेशन ऑफ मॉडर्न एम्पायर शुरू हो गया। और जैसे जैसे डिसइंटीग्रेशन शुरू हुआ तो हम देखेंगे कि ओके कैसे कैसे कहाँ कहाँ पे कौन कौन से एम्पायर्स बनने शुरू हो गए। ठीक है, तो सबसे पहले ना एक जैसा रफ मैप मैं बना देती हूँ। ठीक है, इस जस्ट रफ मैप है, वहाँ पे मत आ जाना। ठीक है, कि भाई इसको ना वो मत करने लग जाना, क्रिटिसाइज़ किया यार ऐसा मैप बनाया। ठीक है, इस जस्ट अ रफ मैप। ओके, मैं ऐसा बनाती हूँ। ठीक है, और मैं ज़्यादा कुछ नहीं करती। ठीक है, तो दिस इज़ अ रफ मैप। ठीक है, मैंने आपको बना के दिखाया। अब इस रफ मैप में ना यहाँ पे हम देखेंगे साउथ ईस्ट में, यस साउथ वेस्ट में, सॉरी, अरे साउथ वेस्ट क्यों बोल रही हूँ मैं भाई, नॉर्थ वेस्ट में। ठीक है, दिस इज़ ना नॉर्थ वेस्ट। ठीक है, तो हम नॉर्थ वेस्ट में देखेंगे क्या हो रहा है। ठीक है, तो नॉर्थ वेस्ट में जब हम देखते हैं, नॉर्थ वेस्ट में हमें 4 किंगडम मिलेंगे। ठीक है, चार चार किंगडम कौन कौन से होंगे? इंडो ग्रीक, मैंने आपको बताया था पहले सेल्यूकस निकेटर यहाँ पे आ चुके हैं, तो वहाँ से लो आप। ग्रीक किंगडम हमारे पास पहले से था। ठीक है, वहाँ से कुछ लोग उनको हटाएंगे, क्योंकि नए नए किंगडम बन चुके हैं ईरान में और हर जगह। यहाँ पे अपने कहाँ कतर और सऊदी अरेबिया साइड भी नए नए किंगडम्स, और यहाँ पे चाइना साइड भी नए नए किंगडम हो चुके हैं। ठीक है, तो जस्ट ज्योग्राफी वाइज आप याद रखो कि यहाँ पे न्यू न्यू नए 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 किंगडम, क्योंकि यहाँ पे ना आपकी जो पावर थी वो नहीं है। यहाँ पे जो पावर है वहाँ पे नहीं है, यहाँ पे लोगों को देखने के लिए है ना। तो अब जब पावर नहीं होगी तो क्या होगा? पावर नहीं होगी तो लोग बाग आएंगे ना। ठीक है, जब आप पावरलेस होते हो तो लोग आपको कितना मुंह चलाते हैं। ठीक है, तो इसलिए लोग आप मुंह ना चलाएं ना आपके लिए, इसलिए आपको पावरलेस नहीं होना। पावर अच्छे से पढ़ के ना बढ़िया एग्जाम निकाल के ना सबको पावर दिखानी है अपनी। ठीक है, आई एम नॉट सेइंग इज लाइक मतलब एटीट्यूडल थिंग, और भाई आप इसको बहुत ज़्यादा ले लो, बट हाँ होता है यार भाई, अचीवेबल चीज़ है भाई, हमने अचीव किया है। ठीक है, ओके, सो अचीवमेंट है भाई आपका। ठीक है, जब अगर आप इतना पढ़ पा रहे हो, रोज़ आ पा रहे हो, और रोज़ आप देख पा रहे हो, और रोज़ अपने दिमाग को इतना ट्रेनिंग कर पा रहे हो कि हाँ ओके चलो मैं पढ़ूंगा, सो दिस इज़ अचीवेबल थिंग। ओके, चलो, तो 4 किंगडम। ठीक है, हमने इंडो ग्रीक, मैंने आपको पहले बताया था इंडो ग्रीक पहले थे। ठीक है, कहाँ थे? पहले यहीं थे, नॉर्थ वेस्ट में, यहीं से आए थे सेल्यूकस निकेटर। फिर उसके बाद कौन आया? शक। ठीक है, और फिर आए पल्लव, और फिर आए कुषाण। कुषाण आपने बहुत बड़े किंग सुने होंगे, कनिष्क। ठीक है, पल्लव और शक के बारे में कोई इतना बहुत है नहीं। ठीक है, तो 4 किंगडम। ठीक है, 4 किंगडम कौन कौन से? इंडो ग्रीक तो पहले ही थे। ठीक है, उनको हटा के कौन आए? शक, उनको भी हटाया, इनको भी हटाया, फिर कौन आया? पल्लव, इनको भी हटाया, फिर आए कनिष्क। कनिष्क के मतलब कुषाण। ठीक है, के से नाम आप कर ही लोगे अटैच। ठीक है, कनिष्क कुषाण। ठीक है, तो आप ये सब, अब मैं ना इस पूरे मैप को हटा देती हूँ। ठीक है, तो क्या बना अपना? पहले ग्रीक थे, फिर शक आए, फिर पल्लव आए, फिर कुषाण आए।
आपको ऐसी कोई ट्रिक से याद करना हो तो कर सकते हो, ठीक है। ऐसे एक ट्रिक बन सकती है, क्योंकि भाई ISP के, क्योंकि ये नहीं बदलेगा, ठीक है, ये भी नहीं बदलेंगे, PK नहीं बदलेगा, ठीक है। GS और IS आपको क्या करना है, आप वो कर सकते हो ये, क्योंकि भाई ग्रीक आए, इंडो ग्रीक, ठीक है, आप कोई भी ले लो, ग्रीक ले लो, मैं तो GS PK से याद कर लेती हूँ। वैसे मुझे ऐसा ज़रूरी नहीं है कि मुझे याद है, क्योंकि आई एम लवर ऑफ हिस्ट्री, ठीक है। सो ठीक है, मुझे ऐसा याद नहीं करना पड़ता। बट फॉर यू गाइज, आपको अगर कोई भी अपनी ट्रिक बनानी हो तो प्लीज़ कमेंट कर दो अपनी ट्रिक, लोगों को और किसी को हेल्प हो जाएगी। क्योंकि वो क्या होता है, बहुत बारी ऐसी क्वेश्चन पूछ लेते हैं, कौन मतलब असेंडिंग और डिसेंडिंग में कौन सबसे पहले आया था और कौन नहीं आया था, तो इसके क्वेश्चन बन जाते हैं, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन ऐसे बनेंगे तो आपको जवाब देना पड़ेगा, ठीक है। ये वैसे बहुत पुराने क्वेश्चन है, बट फिर भी यार, ठीक है, कर लेते हैं, ठीक है। तो अब मैंने फिर बनाया इंडिया, ठीक है, ओके, नॉट लाइक इंडिया, बट ठीक है, चलो। ओह वाह, इट्स समवॉट लाइक दिस, ठीक है, ठीक है, मैं ऐसा बना देती हूँ, प्लीज़ हाँ, कुछ मत करना, ठीक है। तो यहाँ पे मौर्य आए, तो मौर्य के बाद कौन आए, एक बहुत अच्छा UPSC में क्वेश्चन बना था कि मौर्य जब डिसइंटीग्रेट हुए तो उसके बाद कौन से किंगडम, नहीं, मौर्य के बाद नहीं, हर्षवर्धन के बाद शायद, नहीं, गुप्ता के बाद जब डिसइंटीग्रेट हुआ तो कौन कौन सा आया, कौन कौन आए। तो ये बहुत अच्छा क्वेश्चन आया था उसमें, ठीक है, बहुत फैक्चुअल क्वेश्चन था, लेकिन बहुत अच्छा क्वेश्चन था। तो ऐसे क्वेश्चन ना आपको भी बन सकते हैं, ठीक है, ऐसा मत सोचो कि आपको देंगे नहीं वो। आज ही रेलवे का पेपर हुआ और मैं पूरी SSC की GS पूछ ली, है ना, आज ही हुआ है रेलवे का पेपर, जिसमें टफ थोड़ी GS थी, इतना GS टफ पहले नहीं थी रेलवे के पेपर्स में, बट अभी हो गई है टफ। सो आपको तैयारी उतने लेवल की करनी पड़ेगी, ठीक है। सो मैं आपको कराने बैठी हूँ ना, ठीक है, चलो करें, ओके। तो मौर्य, फिर मौर्य को डिफीट करने के बाद, मौर्य के जो लास्ट किंग थे उसको डिफीट करने के बाद कौन आए, शुंग। शुंग कौन थे, पुष्प, इंग्लिश में लिख देते हैं, पुष्प, मित्र, सॉरी यार, मेरा गला बहुत ज़्यादा ख़राब है, ठीक है, बिकॉज कंटिन्यूस रेनिंग सीजन और ना, तो इस वजह से ना, ठीक है। तो मौर्य यहाँ पे जो था, देखो यहाँ पे इंडो ग्रीक आ चुकी है, यहाँ पे मैं आपको खुद बना के इसीलिए दिखा रही हूँ क्योंकि ना आपको याद हो, ठीक है, जब आप खुद बना के काम करते हो ना तो आपको याद रहता है, ठीक है। ये नोट्स ना मैंने खुद बनाए हैं, इसीलिए मैंने खुद प्रॉपर, मैंने कहीं से कॉपी नहीं किया है, खुद अब टाइप किया है, ठीक है। तो मेहनत आपको दिखेगी और लगेगी भी, ठीक है, आपको लगेगी भी और मेरी मेहनत दिखनी भी चाहिए कि मैं कितनी कर रही हूँ, ठीक है। चलो, तो क्या हुआ, ओके, नॉर्थ में तीन किंगडम बैक टू बैक बनते चले गए। पहले मौर्य थे, फिर शुंग आ गए, ठीक है, शुंग आ गए, और फिर कौन आ गया, कर्णव, कर्णव, ठीक है, कर्णव, ठीक है। सो आ गया वो यार, मौर्य का फिर किसने ले लिया, शुंग ने ले लिया, और फिर शुंग के बाद किसने ले लिया, कर्णव ले लिया, ठीक है। शुंग के जो हमारे फाउंडर हैं पुष्यमित्र शुंग हैं, ठीक है, और कर्ण के फाउंडर, ओके, सो शुंग के फाउंडर कौन है अपने, पुष्यमित्र शुंग, ठीक है। इनके टाइम पे ही कौन थे, इनके टाइम पे बहुत बड़े एक ऋषि थे। कमेंट करना अगर कोई पुराना इंसान हो जिसने पढ़ा हो, ठीक है। मैं कल बताऊंगी इसको, बट अब कमेंट में बताना, ठीक है, मैं कल बताऊंगी इस क्वेश्चन को, ठीक है। तो ये क्वेश्चन लिख लेना कि पुष्यमित्र में बहुत बड़े एक आचार्य रहे हैं, ठीक है, ब्रह्मचारी रहे हैं, ब्राह्मण रहे हैं, वो कौन थे। बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा चुका है, MPPSC, UPSC, PPCS, ये क्वेश्चन बहुत फेवरेट है, ठीक है। तो आगे बढ़े, तो कौन है, पहले मौर्य थे, फिर शुंग आए, मौर्य थे, फिर शुंग आए, फिर कर्ण आए, MSK, ठीक है, राइट।
MSK CSK MSK, ठीक है। आपको जो भी बनाना हो फिर आप बना सकते हो, बट मेरी थिंक से तो भाई यही है कि MSK बना लो। अगर आपको ऐसे याद नहीं होता, MSK, ठीक है। मौर्य, शुंग, कर्ण, ठीक है। बेसिकली ये सब ऐसे हिंदू से नेम है और नॉर्थ इंडियन नेम है, तो याद होनी चाहिए। ऐसा कोई बहुत बड़ा नाम नहीं है इनका। तो हाँ, मैं आपको हाँ कर्ण के फाउंडर बताना भूल गई ना। यस, तो वासुदेव कर्ण, ठीक है। वासुदेव कर्ण, ठीक है। कौन थे? देखो वासुदेव ही बन रहे हैं ना, मतलब कृष्ण के नाम पे वासुदेव, ठीक है। तो वासुदेव कर्ण, तो ये बहुत छोटे समय के रहे हैं कर्ण। फिर उसके बाद उन्हें गुप्ता ने इनको वो कर लिया था, एक्वायर कर लिया था। बट हम आ जाते हैं अब ना, डिसइंटीग्रेशन हुआ तो हर जगह का हुआ होगा ना। तो कितना बड़ा, देखो अशोक का अगर मैं बताऊँ तो देखो कितना बड़ा है, ठीक है। यहाँ देख रहे हो, यहाँ से, ठीक है, यहाँ से, तो देखो ये टूटा, ये टूटा, है ना। मैं अलग ना कलर से कर देती हूँ, है ना। ओके, मैं अलग इसको कलर से कर देती हूँ, अलग कलर से, है ना, ठीक है, अलग कलर से, ठीक है। तो पहले देखो इतना बड़ा उनका एम्पायर, ठीक है, देख रहे हो, देखो थोड़ा सा मोटा पेन कर लेते हैं। इतना बड़ा एम्पायर क्यों नहीं हो रहा? ओके, ओके, चलो, ओके। इतना बड़ा उनका एम्पायर जब टूटेगा तो बहुत कुछ में, अगर मैं इसको आपको ऐसे ऐसे करके दिखा दूँ ना, ठीक है, ठीक है। तो देखो ये एक यहाँ ले लो, एक यहाँ बांट दो, एक यहाँ बांट दो, ठीक है। 4 हिस्से कर दिए। यहाँ पे कोई MSK आ गए, ठीक है। यहाँ पे अपना कौन आ गया, ISGK आ गए, सॉरी 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 सॉरी, नो, इट्स नॉट ISGK, राइट। इस पहले कौन है, इंडो ग्रीक आए, फिर आए शक आए, फिर हमारे पास पल्लव, फिर कुषाण, ISPK, ठीक है। MSK, फिर ISPK या GSK, ठीक है। फिर यहाँ पे बीच में देखो सब कुछ, सब डिसइंटीग्रेट होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा, यहाँ भी होगा। यहाँ डिसइंटीग्रेट होकर क्या बना, सातवाहना, क्या बना, सातवाहन। इन्होंने अपने सातवाहन यहाँ पे खड़े कर दिए कि भाई अब तुम ना आ नहीं पाओगे भाई, जो भी नॉर्थ इंडिया में राज करेगा अब वो यहाँ नहीं आ पाएगा, ठीक है। तो उन्होंने अपने 7 वाहन यहाँ पे खड़े कर दिए कि अब ना कोई नहीं आएगा, हम ही रहेंगे भाई, जितने भी रहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे कौन बस गए, 7 वाहन, ठीक है, 7 वाहन। और 7 वाहन के बाद कौन आया, 7 वाहन के बाद है वाकटक, ठीक है, वकाटक, ठीक है, टक, वकाटक, ओके। तो मैंने आपको क्या क्या बता दिया, जब डिसइंटीग्रेट होता है तो हर जगह से डिसइंटीग्रेट होगी चीज़ें, ठीक है। हर जगह लोग आपको ना, जब आपका दिन खराब, जब आपका टाइम खराब होगा ना, तो हर छोटे से छोटा आदमी भी ना आपको बोलेगा कि यार क्या है यार तुम्हें, तो मतलब ना हर जगह से चीज़ें खराब होती हैं फिर। तो क्या क्या बना यहाँ पे, IS, हमारा क्या था, पल्लव और कुछ, ISPK, ठीक है। यहाँ पे कौन आए, मौर्य आए, शक, शुंग आए, फिर कौन आए, कर्ण आए, SK आ गए, ठीक है। के ओके तो चल ही रहे हैं ना। फिर ना यहाँ पे 7 वाहन आ गया, ठीक है। और फिर आ गए वकाटक, ठीक है। अब यहाँ पे ना देखो इनका जो गिरनार का पोर्शन था वो भी जाएगा, ठीक है। मैंने आपको बताया था गिरनार में इनके रॉक एडिक्ट मिले हैं, इनका गिरनार का पोर्शन भी जाएगा। और गिरनार में जो यहाँ पे शक थे ना, क्या हुआ, पल्लव और कुषाणों ने ना उनको खूब मार लगाई कि तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे, तुम यहाँ कैसे। तो इन्होंने कहा यार देखो हम वापस तो अब जा नहीं सकते, ठीक है, जहाँ से ये ईरान साइड से आए थे तो वापस तो हम जा नहीं सकते अब, तो हम क्या करें भाई, थोड़ा सा और अंदर चले जाते हैं, क्योंकि डिसइंटीग्रेट तो हो ही चुका है, कोई लोग बाग बचे ही नहीं है। थोड़ा और अंदर जाके गुजरात में इनने अपना एक अपने राज्य बसाया, जिसको इन्होंने बोला, ठीक है, वेस्टर्न क्षत्रप, ठीक है। इनके में छत्र सिस्टम चलता था, छत्रप मतलब क्षत्रिय, ठीक है। देख रहे हो तुम कितना इंडिजनाइज हो गया है
चीज़ें। छत्रप मतलब इनके मिलिट्री वो होते थे, और ये मिलिट्री ऑफिसर्स होते थे जो इनने बांट दिए थे अपनी जगह जगहों में। तो इनके वेस्टर्न जो वेस्ट में रहे वो क्या हुए, वेस्टर्न छत्रप। मैं तो आपका इतना टाइम वेस्ट नहीं करना चाहती, बट हाँ थोड़ी बहुत जानकारी। और वेस्टर्न छत्रप, और इनके एक बहुत बड़े किंग का नाम आता है रुद्रदामन। रुद्रदामन ने क्या किया है वो तो हम बाद में देखेंगे ही, लेकिन हाँ जो जिसको पता है प्लीज़ वो कमेंट करें, ठीक है। ओके, वैसे सब नए लोग हैं, लेकिन नहीं पता होगा जिसको पता है वो प्लीज़ कमेंट करो, ठीक है। चलो, तो रुद्रदामन ने क्या किया है, तो हमने क्या पढ़ लिया अभी तक, कितने से ये रोग हो गए, कैसे डिसइंटीग्रेट हो गया। मैं आपको ना हर जगह पे, ठीक है, हर जगह पे ऐसे मैप में बना के आपको दिखा रही हूँ, ठीक है। यहाँ डिसइंटीग्रेट क्या बना, ISPK, ठीक है। यहाँ क्या बना, MSK, यहाँ क्या बना, सातवाहन, तक। और फिर क्या है यहाँ पे हमारे आ गए वेस्टर्न छत्रप। यहाँ पे कौन आ गया, यहाँ पे साउथ में जो थे कौन थे, यहाँ पे चेर थे। तो चेर कहाँ पे होंगे, केरल साइड होंगे। पांड कहाँ पे होंगे, तो ये हमारे होंगे मदुरई साइड होंगे। और चोला कहाँ पे, सॉरी पांडे होंगे मदुरई साइड, और चोल कहाँ पे होंगे, हमारे कावेरीपत्तनम साइड, है ना। इनका कावेरीपत्तनम, इनका बहुत बड़ा पोर्ट भी था कावेरीपत्तनम, तो चोल का पोर्ट कावेरीपत्तनम। और ये हमारे चेर हो गए, ये हमारे पांडे हो गए, ओके। तो एक बार इसको ना मैं फिर हटा के ना आपको साउथ के अलग से ना एक बार ही बता देती हूँ, ठीक है। साउथ के किंगडम 3 में बटे हुए थे, ठीक है। तो यहाँ और ऐसा, ठीक है, यहाँ और ये, ठीक है। यहाँ पे अपने सातवाहन हैं, ओके। यहाँ पे अपने सातवाहन कर ही रहे हैं। यहाँ पे आ गए चेर, यहाँ पे आ गए चोल, यहाँ पे आ गए पांडे, ठीक है। ओके, हो गया। पांडे की जो कैपिटल है वो मदुरई है। चेर की कैपिटल उतना ज़रूरी नहीं है जाननी, ठीक है। चोल की कैपिटल आपको कावेरीपत्तनम मिलेगी, ओके। सो मैंने आपको बहुत अच्छे से मैप समझा दिया, मैंने आपको बता दिया कौन किसके टाइमलाइन से आया। अगर टाइमलाइन का क्वेश्चन बनेगा तो आप गलत नहीं करोगे, ठीक है। टाइमलाइन का क्वेश्चन गलत नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि और हाँ एक फैक्ट और, मौर्य के टाइम से ही ये जो चोर चेर पांडे आपको दिख रहे हैं ना यहाँ पे 3, यहाँ पे, ठीक है। इसको अलग कर दो, चोल चेर और पांडे, ठीक है। पांडे तमिलनाडु में। तो ये जो आपको लोग दिख रहे हैं ना, ये पहले भी थे, ये आपने अशोका टाइम में मेंशन है इनका, ठीक है। जिस इस इंक्रिप्शन में इसका मेंशन है वो मैं आपको बाद में बताऊंगी, क्योंकि अभी इतना ज़रूरी नहीं है। जो चीज़ अभी हम कर रहे हैं वो याद कर लेते हैं, ठीक है। तो उनके किंगडम्स हो गए, ओके, डन। कुछ और जानना है, मैंने आपको बिल्कुल जो भी था वो मैंने आपको बताया, ठीक है। और बहुत अच्छी तरह से इंटीग्रेट करके बताया है, कोई भूलेगा नहीं, ठीक है। और एक बार ना मैप बना लेना अपने मन से, ठीक है। एक बार जब आप मैप बना लोगे ना, ठीक है, तो आपको मतलब, ठीक है, आपको ना मतलब बिल्कुल जैसे ना छप जाएंगी चीज़ें, ओके। टाइमलाइन तो यार, टाइमलाइन तो क्या है मतलब, अशोक और अशोक के बाद कब तक, शुंग लगभग 1st सेंचुरी में शायद आ चुके हैं, ठीक है। हाँ, तो 1st सेंचुरी में शुंग आ चुके हैं, ठीक है। सातवाहन भी लगभग उसी टाइम पे हैं, ठीक है। कुषाण भी लगभग उसी टाइम पे हैं। तो कौन कौन का टाइम साथ साथ में चल रहा है, कुषाण साथ में चल रहे हैं, ठीक है। कुषाण यहाँ पे साथ में चल रहे हैं, यहाँ पे कर्ण है, यहाँ पे सातवाहन है, और यहाँ पे हमारे चोर पांडे हैं। तो इनका टाइमलाइन इंटीग्रेटेड है, ठीक है। तो आपको टाइमलाइन की दिक्कत नहीं होगी अब, ठीक है। आगे बढ़े आज, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें ख़त्म करनी है आज। मैं पूरा एक चैप्टर ख़त्म करना है, अपना निपटाना है, जो भी करना है हमको। तो आज हम एक चीज़, बहुत कठिन चीज़ है, ठीक है, मतलब इनके नाम याद करने कठिन तो नहीं है, मैं मन नहीं मानूंगी कठिन है, बट हाँ थोड़े से मुश्किल हैं, ठीक है। तो इनके नाम, क्योंकि ये नाम ना पूछे जाते हैं, ठीक है।
और संगम लिटरेचर से ये इसमें शायद एसएससी वगैरह में ना पूछे जाएं, लेकिन जो भी हमारे पीएससी दे रहे हैं उनके लिए ज़रूर पूछे जाते हैं ये नेम। तो इनके जो नेम है वो मैं आपको बता देती हूँ। संगम लिटरेचर एक थोड़ा सा मैं बैकग्राउंड दे देती हूँ, ठीक है। पहले तो संगम लिटरेचर एक ऐसा लिटरेचर है जो कि बहुत टाइम से बनता आ रहा है, ठीक है। पांड्य किंगडम में क्या होता था कि असेंबलीज लगती थी। संगम मीन्स संगम में बैठे हैं, संगम मीन्स लोगों का संगम, मतलब गाने वाले पंडित सब लोगों का संगम, ठीक है, एक असेंबली, ठीक है। अब असेंबली बैठी तो कुछ तो होगा ना, तो यहाँ पे असेंबली बैठी तो इन लोगों ने क्या किया, किताबें लिखी। असेंबली बैठी तो इन्होंने गाने गाए, इन्होंने बताया समाज के बारे में, इन्होंने बताया क्योंकि ये मतलब अपने जो पांड्य किंग थे इनको फंड कर रहे थे। तो जितनी भी इन्होंने बातें कही, जो बातें हुई, जो भी चीज़ें मतलब वहाँ पे हुई हैं, उसको डॉक्यूमेंटेड किया गया है। और उसको डॉक्यूमेंट ऐसे किया गया है कि आपको वहाँ के मतलब जो लोकल पीपल हैं, जो वहाँ के जैसा भी उनका अपना सिस्टम चलता था, उसके बारे में ना बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे नाम इनके अलग अलग आए हैं, ठीक है। तो वो नाम से ना क्वेश्चन उठ के आते हैं कि ये जो नाम है किस जगह यूज़ हुआ है और क्यों यूज़ हुआ है। तो उस नाम को हम करने के लिए ना ये चीज़ें याद कर रहे हैं अभी। तो मैंने आपको संगम लिटरेचर बताया, कर लेते हैं। तो संगम लिटरेचर में बात करते हैं हम, जो भी उन्होंने जो वर्ड्स यूज़ किए हैं यूनिक, उसके बारे में पढ़ लेते हैं, ठीक है। तो विलेज में बहुत सारी ना अलग अलग टर्मिनोलॉजी यूज़ हो रही हैं, ठीक है, जो टर्मिनोलॉजी आपको पूछी जा सकती है। तो वो टर्मिनोलॉजी मैंने यहाँ पे आपको लिख दी है, क्योंकि ये मैंने अपने मन से नहीं लिखी है। पहली बात तो एनसीईआरटी में ये सारी चीज़ें मेंशन थी, इसीलिए मैंने लिखी हैं, ठीक है। तो जो बड़े लैंड ओनर्स होते थे उनको क्या बोलते थे, वेल्लार, ठीक है। मैं आपको पहले पढ़ के बता देती हूँ एक बारी, फिर अपन थोड़ा कुछ और देखेंगे कि इसको कैसे याद कर सकते हैं। तो जो प्लाउमैन होते थे, जो खुदाई करते थे, उनको क्या बोलते थे, उजावर। देखो प्रोनाउंसिएशन कभी भी गलत हो सकता है मेरा, ठीक है, क्योंकि मैं एक तो तमिल से नहीं हूँ और मैं साउथ से भी नहीं हूँ और मैं बुंदेलखंडी भी हूँ, ठीक है। तो मेरा जो प्रोनाउंसिएशन है वो सबसे ज़्यादा ही रॉ होगा, ठीक है। तो अगर आपको लगेगा कि ये गलत बोल रहे हैं तो आई एम सॉरी पहले ही, ओके। आगे बढ़ते हैं। तो वेल्लार, उजवार, ठीक है। अब क्या हो गया, इनकी तो थी ज़मीनें, ज़मीनों को खोदते ये थे, लेकिन क्या थे, जो लैंडलेस थे और स्लेव भी थे, वो क्या थे, कादसियार। तो कादसियार, इनके नामी में दासी आ गया है ना, नामी में दासी आ गया, नाम में दासी आ गया, तो हम क्यों इनको जो आगे बढ़े, बस काम खत्म, ठीक है। तो कितने वर्ड मिले हमें, 3 वर्ड मिले। किसमें, हमें मिले हैं 3 वर्ड संगम में। क्या मिले हैं, वेल्लार मतलब जिनके लैंड थे, मतलब अपने ज़मींदार, ठीक है। अब जो थे इनके जो उसमें काम करते थे प्लाउमैन, वो कौन थे, उजावर, जो उखेड़ देते थे चीज़ों को, ठीक है, उखेड़ देते थे ये चीज़ों को, तो ये कहते हैं उजावर, ठीक है। लैंडलेस थे कदसैयार, ठीक है। सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, अगर आपको लगा हो तो सॉरी, ठीक है। क्या हो गया, वेल्लार, ठीक है, जो जिनके खेत थे, जो उसमें खुदाई करते थे, कौन, उजावर, ठीक है, खुदाई करते थे कौन, उजावर, ठीक है। लैंडलेस थे कदसियार, दासियार थे, दास जैसे रहते थे, ठीक है। नॉर्दर्न हेडमैन की अगर बात करें तो नॉर्दर्न हेडमैन में ना नॉर्दर्न के अलग नाम है, ठीक है। अब इनके नाम क्या है भाई, ग्राम भोजक, जो ग्राम की हर चीज़ को भोज करता हो, मतलब ले लेता हो, ठीक है, ग्राम भोजक, ठीक है। ये कौन थे, हेरेडिटी जज भी होते थे, टैक्स कलेक्टर भी इन्हीं को बोलता जाता था, पुलिस भी इनको, ठीक है। तो ये एक प्रकार से ना, अभी के सरपंच ले लो, दिन पहले अभी चुने जाते हैं, पहले ग्राम भोजक जो बड़े आदमी रहते थे उनको बना देते थे, भाई तुम ही बन जा जमींदार। आज भी वैसे कहाँ ही सुधरा है, ज़मींदारी रहते हैं आज भी, ठीक है। तो ग्राम भोजक जो ग्राम की सभी चीज़ों का भोग कर लेते हैं, ठीक है।
तो इनको सभी राइट थे, ठीक है। जो इंडिपेंडेंट फार्मर्स रहते थे उनको क्या बोला जाता है, गृहपति। वो अपने क्या है, घर के पति हैं, ठीक है। अपनी चीज के पति हो ना भाई, गृहपति, घर के पति, ठीक है। तो अपनी जो अपनी पहले जड़ जोरू जमीन, यही तो है भाई। तो जमीन के अपने पति थे भाई, तो गृहपति। और दास कर्मकार तो मैं आपको पहले ही बता चुकी हूँ, वो उसमें, ठीक है, वुमेन बनते थे, दास कर्मकार, है ना। तो मैं आपको ये चीज़ पहले बता चुकी हूँ, ठीक है। और बहुत सारी इस टाइम पे ना बहुत सारे नए नए सिटीज़ भी बन चुके थे। पहले एक बार ना इनका रिवीजन कर लेते हैं। वेलार कौन था? वेलार था जमींदार, राइट। उजावर कौन था? जो उखाड़ देता था जमीन को, ठीक है। कलेसियार कौन था? जो दास था, स्लेव था। ग्राम भोजक कौन था? हेडमैन था, ठीक है। और इंडिपेंडेंट फार्मर, गृहपति, जड़ जोरू जमीन, तो जमीन के पति, ठीक है। और दास कर्मकार तो आपको पता ही है कि कौन है कौन नहीं है, ठीक है। चलो तो क्या है, एक और छोटी सी बात इसमें दी गई थी, इसमें कोई ज़रूरी नहीं है आपको याद करना, ठीक है। एक ज़रूर है कि ये मैंने आपको फाइन पोइट्री मैंने पहले बता दी थी आपको। याद करो जब हम वैदिक पढ़ रहे थे, जब हम लेटर वैदिक में आए थे, तो मैंने आपको एक नई पोइट्री के वो बताया था कि नए पोइट्री का एक पार्ट बताया था। क्या बताया था? मैंने बताया था, चलो जिसको याद नहीं है मैं बता देती हूँ। PGW, है ना, पेंटेड ग्रे वेयर, ठीक है। ये जब लेटर वैदिक शुरू करा तो ये ना बड़े खास लोगों को दी जाती थी चीज़ें। अब इन्होंने ना नए चीज़ शुरू की है, ठीक है। अब और भी बड़ी हैं बातें, ठीक है। मौर्य आ चुके हैं, इतने बड़े किंगडम में, तो PGW से काम नहीं चलेगा ना, कुछ और नया लाना पड़ेगा। तो ये लाए NBPW। क्या है भाई? NBPW, नॉर्दर्न, देखो नॉर्थ में चल रहा है तो नॉर्दर्न ब्लैक, क्योंकि भाई भूरे से दिल हट चुका है सबके पास, भाई भूरा भूरा आ गया, हम कुछ अलग बनाएंगे। ब्लैक पेंटेड वेयर, ठीक है। नॉर्दर्न ब्लैक पेंटेड वेयर, NBPW, ठीक है। तो अब ये फिर से ब्लैक पे आ गए, जो हम पहले छोड़ के आए थे, है ना। कहाँ पे छोड़ के आए थे हम? अपना, जल्दी बताओ, इंडस वैली में, ठीक है। इंडस वैली में हम रेड ब्लैक पोर्टी छोड़ के आए थे ना, फिर से ब्लैक आ गई कि नहीं भाई अब हम ब्लैक ही यूज़ करेंगे, हमें नहीं करना कुछ और यूज़, जाओ। हम पुराने ज़माने, अभी भी जैसे हम नहीं बोलते कि भाई ये मतलब बहुत लोग जैसे किसी का हीरा किसी का बनना, तो ये मेरी दादी का है, ये में तो मतलब एक नॉस्टैल्जिक वैल्यू, तो वही नॉस्टैल्जिक वैल्यू लेके फिर आगे कि नहीं अब तो हम काले में बनाएंगे, तो नॉर्दर्न ब्लैक वेयर, ठीक है। इनने शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, बहुत सारे व्यापारी आ गए अलग अलग प्रकार के, क्योंकि इकॉनमी बहुत बढ़ गई, ठीक है। जब इकॉनमी बढ़ती है तो व्यापारी अलग अलग प्रकार के आएंगे, ठीक है। कोई कपड़े का काम करेगा, कोई तांबे का काम करेगा, कोई लोहे का काम करेगा, कोई ज्वेलरी बनाएगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा, कोई कुछ करेगा। तो हर चीज़ का मेंटेनेंस होना चाहिए ना। जैसे आज भी व्यापारी संघ हैं, है ना, ये संघ है, वो संघ है, ये ऑटो रिक्शा वाले की यूनियन है, ये इनकी यूनियन है, तो सबके अलग अलग है ना। तो उस टाइम पे भी अलग अलग एसोसिएशंस बन गए, जिस एसोसिएशन को बोलते थे क्या? श्रेणी। क्या बोलते थे? श्रेणी। श्रेणी मतलब हिंदी में अगर श्रेणी को समझो तो श्रेणी, हिंदी जो भी हिंदी वाले होंगे, हिंदी वाले उनको तो पता ही होगा श्रेणी। अगर इसको ऐसे लिखो तो, नहीं ऐसे नहीं, ओ गलत लिख गया, ये मात्रा नहीं आएगी। ओके, श्रेणी। श्रेणी मतलब उच्च कोटि के, यस, है ना, उच्च कोटि के, उच्च श्रेणी के। एक निम्न श्रेणी के, उच्च श्रेणी के, मतलब लेवल। तो श्रेणी, तो श्रेणी क्या हो गई? ये हाँ, क्या बात है, अभी होना, कोई बात नहीं, ठीक है, बस लास्ट ही चल रहा है। तो क्या हुआ? श्रेणी बन गए, श्रेणी। और ये क्या हो गए?
ये बैंकों की तरह भी काम करते थे। क्या होते थे, लोगों से पैसे लेते थे, लोगों को पैसे देते थे, क्योंकि उस टाइम पे एसोसिएशन है ना, आज भी व्यापारी संघ का एसोसिएशन है, कोई भी कुछ कर लेता है कि और उसी में उन्होंने बैंक बना लिया। तो यही था, ठीक है। और ये यहाँ पे एक चोल का ना ये दिया हुआ है अपना बोट, तो उसका ना बहुत बार नाम पूछा जा चुका है, पुहार, ठीक है, पुहार। इसको आप देखोगे तो आपको समथिंग लाइक, मैं इसी मैप में आपको अगर दिखाऊं तो हियर इज समथिंग लाइक पुहार, ठीक है। तो ये पुहार था, तो ठीक है। मैंने आपको क्या क्या बता दिया आज, मैंने आपको बता दिया, हमने आज एंड कर लिया है अपना एक चैप्टर, जिसमें मैंने आपको बता दिया क्या, कैसे डिसइंटीग्रेशन के बाद कौन कौन बना, क्या संगम लिटरेचर में जो लैंड, जो विलेज की जो हमारी बात थी, वो विलेज के जो हमारे क्या होते हैं आई एम जस्ट फॉरगेटिंग ना, विलेज के जो हमारी एक मतलब लैंग्वेज होती है, मतलब एक वो होती है, तो उन्होंने बता दी। मैंने नॉर्थ की भी आपको बता दी। मैंने कुछ चीज़ें जो थी मैंने आपको बता दी। क्राफ्टमैन में कुछ चीज़ें एसोसिएशन बनना शुरू हो गए, क्योंकि आज भी बनते हैं, तब भी बने होंगे, ठीक है। और हाँ, एक और चीज़ है, राइट, ओके, कारवान्स टू टॉप। तो क्या हुआ कि बहुत सारे लोग क्या करते, व्यापार भी तो शुरू हो गया था ना, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ, तो लोग वाग ना एक कारवां बना के जाते थे। कारवां आपने सुना होगा, कारवां तो मतलब यार कारवां चल रहा है लोगों का, बहुत सारे गाने में भी है कारवां, मतलब आई डोंट रिमेम्बर अभी राइट नाउ, बट कारवां, एक कारवां चला आ रहा है। तो कारवां मतलब एक बहुत बड़े लोग मतलब बहुत सारे व्यापारी मिलके बढ़िया अपना घोड़े वोड़े सब लेके और जाएंगे, और न जैसे सिल्क रोड पे ऐसे बहुत सारी जगह पे ऐसे कारवां लेके जाएंगे और अपना व्यापार करके यूरोप से, और वैसे ही अपना बहुत सारे लोग पैसे वैसे कमा के वापस आ जाएंगे। दैट्स इज कारवां। कारवां में बहुत सारे लोग चलेंगे आपके साथ, मतलब चलते नहीं, सस्ता होती है तो कारवां आगे चल रहा होता है आपके, मतलब वही भीड़, तो वही है। तो एक कारवां भी हो गया, ठीक है। और आज इस चैप्टर में मेरे लिए कुछ नहीं आपको बताने को, सो आज का चैप्टर होता है समाप्त। और जिसको पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब, जो नहीं पसंद आया उसको कमेंट करें, जो पसंद आया उसको भी कमेंट करें और सब्सक्राइब करें नॉलेज एंड को। बाय, सी यू, टाटा।